एवरीवन, चैप्टर सेकंड अपना चल रहा है जिसमें हमने पढ़ लिया है अभी स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर साइकिल्स कितने होते हैं, फ्लावर के साइकिल्स हमने पढ़े, कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स कोरोला के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, उसमें 4 साइकिल होती हैं कोरोला के बारे में। थर्ड हमने साइकिल पढ़ा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में एंथर होता है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। यदि हम देखना चाहें, ये आपके सामने है फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। ये क्या होता है? थर्ड जो साइकिल होता है एंथर का, ये इसका फिलामेंट, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ये एवरी एंथर बाइलोब्स। बाइलोब्स का मीन्स होता है 2 लोब्स। इस प्रकार का एंथर जिसमें 2 लोब पाई जाती है, इस प्रकार के एंथर को हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस एंथर। अब एवरी लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रत्येक लोब में पाई जाती है। इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एवरी एंथर, देखिए यहां पर आपको समझने वाली बात है, प्रत्येक एंथर में 2 लोब। कितनी लोब? 2 लोब होती है। और एंथर में प्रत्येक लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी? 2। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ द, तो 2 इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इक्वल टू 4। कितनी होती है? 4, जिसमें मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन का निर्माण किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की? माइक्रोस्पोरेंजियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, इसमें एंथर होता है। इस एंथर में देखो 1 2 3 4 4 प्रकार की माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन सेक, जिसमें पोलन ग्रेन क्लोजली बंद रहती है, या पोलन ग्रेन जिसमें बंदे थैले के रूप में बंद रहते हैं। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की ओर, बाहर से अंदर की, आउटर टू इनर की तरफ हम जाते हैं। तो सबसे आउटर ओर हम देखें 4 प्रकार की लेयर इसके अंदर हमें फाउंड है। कितनी बार पाई जाती है? देयर आर द 4 टाइप ऑफ द लेयर फाउंड इन एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 प्रकार की लेयर होती है। सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सेकंड लेयर ऑफ एंडोडर्मिस, सॉरी एंडो एपिडर्मिस दूसरी होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम उसका नाम क्या होता है? एंडोथीसियम। एंड थर्ड लेयर, मिडल लेयर, फोर्थ एंड लास्ट या इनर मोस्ट, जिसको हम कहते हैं टेपिकल। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, टेपिकल। देखिए इस डायग्राम, इस फिगर में हम देखें तो एवरी, ये एक लोब हो गया, इधर वाली हम एक लोब माने तो 2 हो गई। तो हम एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखिए, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, आउटर लेयर एपिडर्मिस। ये बाहर वाली डायग्राम में आप देखिए सबसे बाहर की ओर लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोथीसियम और थर्ड नंबर है मिडल लेयर। तीनों प्रकार की लेयर दैट प्रोटेक्ट द माइक्रोस्पोरेंजियम। मेन फंक्शन क्या होता है? तीनों लेयर है एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर। तीनों लेयर्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक एंड हेल्प इन डिहेंसेंस। डिहेंसेंस एक वर्ड है इसमें, DEHINSCENC। डिहेंसेंस का मतलब क्या होता है? यानी परागकण जब बन जाते हैं तो परागकण बाहर कैसे लगते हैं? निकलते हैं इस पोलन सेक से या माइक्रोस्पोरेंजियम से। तो इसका जो स्पुटन होता है उसको बोलते हैं डिहेंसेंस। डिहेंसेंस का मतलब होता है अलग होना, उसके लिए रास्ता बनाती है ये तीनों लेयर। जैसे ही पोलन ग्रेन इसके अंदर मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद इसमें डिहाइड्रेट हो जाती है ये लेयर, इसकी कोशिकाएं। डिहाइड्रेट होने से इसमें पानी की कमी होने से इसमें क्या हो जाएगा? जैसे पानी की कमी होगी तो ये सिकुड़ जाएगी, पास क्लोजली आ जाएंगे और इसका स्पुटन हो जाएगा, जिससे पोलन ग्रेन बाहर हो जाए, बाहर एयर में, एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर।
तीनों लेयर का मेन वर्क है प्रोटेक्ट द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड हेल्प इन डिहेंसेंस ऑफ एंथ। दो मेंबर को वे प्रोटेक्ट करना और स्टूडेंट में इनकी सहायता। एंड लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर होती है टेपिटम। इस टेपिटम्स की जो सेल्स होती हैं वो काफी, उसका साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ पर इसको वीक करके दिखाया गया, ये एरो का निशान लगा के यहाँ पर इसको वीक किया है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, यहाँ पर दो लेयर है, मिडिल लेयर की 1 या 2 3 लेयर्स हो सकती है, और फोर्थ है टेपिटम। इस सेल्स को हम यहाँ पर देखें, चारों जो सेल्स है, ये 4 सेल्स जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, चारों सेल्स का आकृति शेप है, शेप बनावट है वो थोड़ी ज्यादा है, और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है और कंटेन 1 मोर न्यूक्लियाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई जिसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। और देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म काफी संघन मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसका मेन वर्क क्या होता है टेपिटम का, पोषण प्रदान करना, पोलन ग्रेन को पोषण यानी फूड होता है पोलन ग्रेन का, वो यही होता है। टेपिटम के द्वारा इंस्ट्रूमेंट इसको मिलता है पोलन ग्रेन को, इससे ही पोलन ग्रेन को पोषण मिलता है जो आगे डेवलप होता है। यानी मेन काम किसका हो गया, टेपिटम का, पोलन ग्रेन को पोषण या नरिशमेंट प्रदान करना। बीच में इसके मिडल में एक टिश्यू पाया जाता है जो यंग स्टेज में होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे पीएमसी के रूप में काम करता है। पीएमसी शॉर्ट फॉर्म है पीएमसी, पोलन मदर सेल, पीएमसी पोलन मदर सेल, या इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एमएमसी, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन या पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। ओके, यानी दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाला कोई टॉपिक नहीं है, कोई वर्ड नहीं है इसमें। पोलन ग्रेन इज इक्वल टू माइक्रोस्पोर, या जिसको ओविल बोलते हैं वो क्या होता है मेगास्पोर, क्या होता है मेगास्पोर बोला जाता है। अब इसमें चारों टेपिटम्स का इसमें फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रकार से ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम एवरी एंथर में पाई जाती है, जिनका मेन वर्क फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। और जिस मेथड के द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है उस मेथड को, उस प्रोसेस को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन थ्रू पोलन मदर सेल बाय माइटोटिक डिवीजन, या माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में अब पढ़ते हैं डिटेल्स में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर। यहां माइक्रोस्पोर एक वर्ड है, फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर, या इसका दूसरा नाम भी हम क्या बोलते हैं इसको, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। जेनेसिस इट मींस प्लस जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस मींस होता है बनना, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन हो रहा है, किसका जेनेसिस हो रहा है, माइक्रोस्पोरो या माइक्रोस्पोर का, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स, किसके द्वारा, पीएमसी पोलन मदर सेल के द्वारा किस
क्या बन रहा है, पोलन ग्रीन बन रहा है। पोलन ग्रेन द प्रोसेस किस डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राग मात्र कोशिका से पोलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणुजनन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू पीएमसी, पोलन मदर सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पोलन मदर सेल्स कहां से आती है, वेयर इज द पोलन मदर सेल्स, इट मींस पोलन मदर सेल्स एमएमसी। क्या होती है पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। हमने डायग्राम में देखा था, इस प्रकार का एक डायग्राम हमने अभी क्रिएट किया, बनाया था। इस डायग्राम में हमने देखा 4 प्रकार की इसमें क्या है, चारों कोण माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के मिडिल पार्ट में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन जो होता है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक ही शुरुआत में यंग स्टेज में पाया जाता है। वो एवरी स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स हैं, वो एक पीएमसी के रूप में वर्क करना शुरू कर देती है, इनिशिएट या स्टार्ट कर देती है। यानी स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें सेल्स होंगी, टिश्यू का फॉर्मेशन सेल से होता है। उस सेल्स में जो सेल्स होती हैं, उस सेल्स किसके रूप में वर्क करेंगी, एमएमसी, पीएमसी, पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में वर्क करना। इनकी जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो 2n होती है और इसके द्वारा माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे पोलन टेट्राइड या माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है। टेट्राइड का मतलब होता है 4 चतुष्क, 4 रेखिक लाइनर फॉर्म में 4 अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम पोलन टेट्राइड बोलते हैं। उसका फॉर्मेशन होता है थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट में हम इसमें डिटेल में ये कहेंगे, पीएमसी या एमएमसी इज इक्वल टू स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू की कोई भी सेल्स वो पीएमसी के रूप में वर्क करेगी, माइटोटिक डिवीजन होगा और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। 4 प्रकार के 4 पोलन ग्रेन करेंगे। एज यू नो, यू जानते हैं आप, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जैसे भी होता है, मियोसिस होता है, माइसिस होता है। उसमें उस माइसिस में हमने देखा एक सेल से 4 सेल बनती है। कितनी बनती है, 4 सेल। ये 2n क्या बना, ये 2n स्पोरोजिनस सेल, या सॉरी इसको डायरेक्टली हम बोल देते हैं पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से डायरेक्टली 2 डिवीजन होंगी, क्या बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी। 2 सेल्स आपस में डिवीजन जो होगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, उससे 2 से कितने बन जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या बन गया, ये माइक्रो स्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड बोल सकते हैं। बीजाणुजन चतुष्क बनते हैं, जो धीरे धीरे बाद में आके होकर अलग हो जाता है या अलग बन जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राइड या पोलन टेट्राइड, जिसको बोलते हैं। चारों एक लाइनर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और टेपिकम की जो लेयर पाई जाती है, इनर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, वो इसको क्या करती है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड को न्यूट्रिएंट प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, जिसके द्वारा पोलन ग्रेन बनना, पोलन ग्रेन धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। अभी आपने चाइना रोज, गुड़हल, कॉटन, इनके फ्लोर, गेंदे के फ्लोर आपने सभी देखे होंगे। उस फ्लोर में हमने देखा है कि जैसे हम फ्लोर को छूते हैं, मैच्योर जो फ्लोर होता है, उस फ्लोर में हमें हाथ को जैसे छूते हैं तो हमें व्हाइट पाउडर, किसी में येलो पाउडर सा लग जाता है। दीज आर द पोलन ग्रेन। वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। उनमें चिपकने का, डिहेंसिव्स का, उसका कैरेक्टर्स पाया जाता है, वो होते हैं पोलन ग्रेन होते हैं। वो अलग, ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन गया, अब ये अलग हो जाते हैं इसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। जैसे ही आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम की 3 लेयर मैंने आपको बताई है। सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस
एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। एंड थर्ड लेयर जो होती है वो मिडल लेयर होती है। ये मिडल लेयर, तीनों लेयर क्या करती है, एंथर की जो वॉल है उसको डिहेंसिस कर देती है, जिससे पोलन ग्रेन बाहर निकल आती है और स्टिग्मा पर जाकर पोलिनेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ती है। वो एजेंट किसके द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, हवा के द्वारा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसके द्वारा उसमें पोलन एजेंट के द्वारा वो आगे चली जाती है। ओके, अब इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आखिरकार रियल में होता क्या है? पोलन ग्रेन की हम डायरेक्टली हम देखना चाहें, पोलन ग्रेन इज द मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट। पोलन पोलन ग्रेन को डायरेक्टली हम देखें, इस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को हम बनाएं। इसमें दो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। Here are the two layers found in the pollen grain. दो प्रकार के पोलन ग्रेन होते हैं, सॉरी दो प्रकार के इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। सबसे बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है पोलन ग्रेन को बोलते हैं इसको एक्साइन, एंड इनरमोस्ट इंटाइन। एक्साइन है, ये बाहर से आउटर टू इनर चलते हैं, सबसे बाहर की ओर एक्साइन एंड सेकंड नंबर होती है इंटाइन। एक्साइन इज द एक्साइन सबसे बाहर की ओर होते हैं, इट इज मेड ऑफ, किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। It is a very resistance molecules, chemicals in nature. ये परागण के ऊपर पाया जाने वाला जो एंजाइम होती है पोलन ग्रेन की, वो उस किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन नामक का एक रसायन होता है, उससे बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार का रसायन है जो बहुत ही रेजिस्टेंस करता है, बहुत सारे केमिकल के खिलाफ, एसिड्स के साथ, एल्कलाइन, यानी पोलन ग्रेन को खराब होने से कौन बचाता है? स्पोरोपोलेनिन। यदि कोई केमिकल ज्यादा एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो गया, अम्लीय एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, हार्ड कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गई, उसमें भी पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, कोई नुकसान नहीं होता। ज्यादा टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई एल्कलाइन एनवायरनमेंट, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट एंड एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन does not affect the pollen grain due to presence of sporopollenin, यानी पोलन ग्रेन को जो मेनली मुश्किल हालात से बचने के लिए यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये ऐसा स्पोरोपोलेनिन ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है पराग पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी जो होती है जिसमें कई पार्थेनियम, गाजर घास, कांग्रेस घास जिसको बोलते हैं, पार्थेनियम के पोलन ग्रेन कुछ मनुष्यों को जैसे ही बारिश का वो फसल पककर तैयार होती है, उसके पोलन एनवायरनमेंट में उड़ते रहते हैं, फ्लाइंग करते रहते हैं, तो उसको ब्रोंकाइटिस वगैरह या एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में शुरू होती है, उसमें ज़्यादा छींके आना, पानी बहना और इस प्रकार के सिम्पटम होते हैं। वो प्रेजेंस ऑफ पोलन ग्रेन के बाद क्या पाई जाती है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की मदद से पोलन एलर्जी होती है, तो उनको इस प्रकार के एनवायरनमेंट से बचना चाहिए। सेकंड, अब बात करते हैं एक्साइन हो गई, एंटाइन। ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंटाइन होती है, वो पेक्टिन व सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पेक्टिन एंड
जाता है, इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा हैवी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियाई फ्लोटिंग करता रहता है। फ्लोटिंग द जनरेटिव न्यूक्लियस ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके ऊपर ये फ्लोटिंग करता रहता है। इस प्रकार से पोलन ग्रेन में एक ऐसा एरिया पाया जाता है, एक ऐसा एरिया पाता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, सिर्फ इंटाइल पाई जाती है, एक्साइल एब्सेंट होती है। ऐसे एरिया पर हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। उस जर्म पोर से डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है वो जर्म पोर के एरिया से होता है, जहां से एंटाइल से पोलन ट्यूब निकलती है, बाहर की ओर जो स्टाइल है होते हुए ओवल्स में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। तो ये जर्म पोर होता है, यहाँ पर एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है, सिर्फ एंटाइल में पाई जाती है, उस एरिया को हम जर्म पोर बोलते हैं, या जर्म छिद्र या जनन छिद्र जिसको हम बोलते हैं। मोस्टली स्पीशीज है 60% एंजियोस्पर्म की स्पीशीज होती है, उनमें पोलन ग्रेन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड जो बैलेंस सेल्स जो 40% स्पीशीज हैं उनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो 3 होते हैं। जनरेटिव सेल्स बाद में माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड हो जाती है और 2 न्यूक्लियस बनाती है, जिसको मेल गेमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गेमेट या मेल न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो 3 स्टेज सेल्स में उनका पोलिनेशन होता है या सेल के रूप में पाई जाती है। वो 3 सेल्स या 3 न्यूक्लियाई के रूप में उनका पोलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। इस तरह से पोलन ग्रेन होता है, वो एक ही मात्रा में बहुत ही पोलिनेशन करने के लिए रेडी हो जाता है इस स्टेज में। और पोलन ग्रेन जैसे पोलन ग्रेन बाहर में आउटर में डिहेंस होता है, स्पुटन होता है, स्टाइल के ऊपर जाके चिपक जाता है और वहां से जो डेवलप पोलन ट्यूब बनती है और मेन न्यूक्लियाई दोनों न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पोलन ग्रेन एक प्रकार से फूड सप्लीमेंट के रूप में कुछ कंट्रीज में काम आते हैं। फूड सप्लीमेंट्री, क्योंकि विटामिन ए, कई प्रकार के एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो पोलन सप्लीमेंट के रूप में एडिबल रूप में काम में आते हैं। कई कंट्रीज में पोलन सप्लीमेंट के रूप में भी काम प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं। तो वो एक प्रकार से बॉडी के लिए, बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा करने के लिए या अपनी एथलीट्स या जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में अपना परफॉर्म को अच्छा करने के लिए पोलन सप्लीमेंट के रूप में काम में लेते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।